दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी श्रोताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मेरे वीडियोस को देखकर जो प्रोत्साहन और प्रेरणा दी है, इसके लिए मैं सदा आभारी हूं। आइए आज हम भविष्यवक्ता दानियेल के जीवन के बारे में मनन करेंगे। हम दानियेल के जीवन के बारे में उसके अपने लेखों में दानियेल के पुस्तक और यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 14 के 14वें और 20वें पद और अध्याय 28 के 3 पद में भी पढ़ सकते हैं। दानियेल और याकूब के बेटे जोसेफ के जीवन के बीच कुछ आश्चर्यजनक समानताएं हैं। अपने शासकों के सपनों की व्याख्या करने के बाद वे दोनों विदेशी भूमि में समृद्ध हुए और दोनों को परमेश्वर के प्रति उनकी वफादारी के परिणाम स्वरूप उच्च पद पर पदोन्नति किया गया। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को घेरने के बाद बेबीलोन के तरीकों में प्रशिक्षित होने के लिए इस्राएल के सही घराने के कुलीन लोगों को चुना, जो सुंदर थे और सीखने की योग्यता दिखाते थे। उनके 3 साल के प्रशिक्षण के बाद उन्हें राजा की सेवा में रखा जाएगा। दानियेल, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा मेरा न्यायाधीश है, और यहूदिया के उनके 3 दोस्तों को चुना गया और नए नाम दिए गए। दानियेल बेलतशस्सर बन गया, जबकि हनन्याह, मिशाएल और अजर्या शद्रक, मेशक और अबेदनेगो बन गए। दानियेल और उसके दोस्तों को बेबीलोन की संस्कृति में आत्मसात करने में तेजी लाने के लिए बेबीलोनियों ने संभवतः उन्हें नए नाम दिए, जो उनकी इब्रानी जड़ों से पूरी तरह से अलग थे। दानियेल और उसके हमवतन सभी प्रशिक्षुओं में सबसे बुद्धिमान साबित हुए और अपने प्रशिक्षण के अंत में उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर की सेवा में प्रवेश किया। दानियेल की ईश्वर के प्रति वफादारी का पहला संकेत तब था जब उसने और उसके 3 दोस्तों ने राजा की मेज से स्वादिष्ट भोजन और शराब को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे उसे अपवित्र मानते थे और शाकाहारी बन गए। जैसे जैसे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उन्हें अपना पसंदीदा आहार जारी रखने के लिए अनुमति दी गई। अपनी शिक्षा में यहूदा के 4 व्यक्ति बेबीलोन के सभी मामलों के जानकार बन गए और दानियेल को ईश्वर द्वारा सभी प्रकार के सपनों और दर्शनों को समझने की क्षमता दी गई। अपने शासन काल के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर एक सपने से परेशान था, जिसका वह अर्थ नहीं निकल सका था। व्याख्या से परे नबूकदनेस्सर ने अपने जादूगरों, तांत्रिकों, ओझाओं और ज्योतिषियों को भी उसके स्वप्न का वर्णन करने का आदेश दिया। अगर नबूकदनेस्सर ने पहले उन्हें बताया होता कि यह क्या था, तो वे लोग सपने की व्याख्या करने की कोशिश करने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कहा कि सपने को प्रकट करना मनुष्यों के लिए असंभव कार्य है। और राजा ने आदेश दिया कि अगर सपने का अर्थ नहीं बता पाया तो दानियेल और उसके साथियों सहित सभी बुद्धिमान लोगों को मार डाला जाना चाहिए। हालांकि जब दानियेल ने प्रार्थना में ईश्वर की तलाश की, तो राजा के सपने का रहस्य दानियेल को पता चला और उसे इसकी व्याख्या करने के लिए राजा के पास ले जाया गया। दानियेल ने तुरंत सपनों की व्याख्या करने की अपनी क्षमता का श्रेय एक सच्चे ईश्वर को दिया। सपने की मुख्य विशेषता यह है कि एक दिन ईश्वर द्वारा स्थापित एक राज होगा जो हमेशा के लिए रहेगा, और ईश्वर का राज
मानव निर्मित राज्यों को नष्ट कर देगा। अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दानियल को राजा नेबुकदनेस्सर द्वारा सम्मानित किया गया और बेबीलोन के सभी बुद्धिमान लोगों पर अधिकार दिया। दानियल के अनुरोध पर उसके 3 दोस्तों को भी बेबीलोन के प्रशासकों के रूप में प्राधिकारी पदों पर रखा गया। बाद में राजा नेबुकदनेस्सर ने एक और सपना देखा और दानियल फिर से उसका अर्थ बताने में सक्षम रहा। राजा ने स्वीकार किया कि दानियल के भीतर उसके पवित्र परमेश्वर की आत्मा थी। दानियल के स्वप्न की व्याख्या सही थी। पागलपन की अवधि का अनुभव करने के बाद नेबुकदनेस्सर का स्वास्थ्य बहाल हो गया और उसने दानियल के परमेश्वर की परम प्रधान के रूप में प्रशंसा की और उसका सम्मान किया। नेबुकदनेस्सर का पुत्र बेलशास्सर नया राजा बना और एक भोज के दौरान उसने यरूशलेम के पवित्र मंदिर से चुराए गए सोने और चांदी के प्यालों को उपयोग के लिए बाहर लाने का आदेश दिया। ऐसी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र करने के जवाब में बेलशास्सर को दीवार पर एक हाथ से लिखा हुआ दिखाई देता है। उनके ज्योतिषी इसके अनुवाद में उनकी सहायता करने में असमर्थ रहते हैं और इसलिए दानियल को सपने का व्याख्या करने के लिए बुलाया जाता है। सपने की व्याख्या दानियल कर देता है। सपने की व्याख्या करने के उपहार के स्वरूप दानियल को राजा बेलशास्सर द्वारा बेबीलोन साम्राज्य में तीसरे सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है। उस रात जैसा कि दानियल ने भविष्यवाणी की थी, राजा युद्ध में मारा गया और उसके राज पर फारसी साइरस महान ने कब्जा कर लिया और दारा मेदी को राजा बनाया गया। नए शासक के अधीन दानियल ने प्रशासकों में से एक के रूप में अपने कर्तव्यों में इस हद तक उत्कृष्टता हासिल की कि राजा दारा उसे पूरे राज का मुखिया बनाने पर विचार करने लगा। इससे अन्य प्रशासक इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने दानियल को नीचे लाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें दानियल की ओर से कोई गलत काम नहीं मिला, इसलिए उन्होंने दानियल के धर्म के मामले पर ध्यान केंद्रित किया। चापलूसी का उपयोग करते हुए प्रशासकों ने राजा दारा को अगले 30 दिनों के लिए राजा के अलावा किसी भी ईश्वर से प्रार्थना करने पर रोक लगाने का फरमान जारी करने के लिए राजी किया। अवज्ञा का दंड शेरों की मान में फेंक दिया जाना था। बेशक दानियल ने आदेश की अवहेलना की और सच्चे ईश्वर से खुले तौर पर प्रार्थना करना जारी रखा। चूंकि दानियल ने अपनी गतिविधि को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए उसे प्रार्थना करते देखा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत अफसोस के साथ राजा ने दानियल को शेरों की मांद में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन यह प्रार्थना किए बिना नहीं कि दानियल का परमेश्वर उसे बचाएगा। अगले दिन जब दानियल जीवित और स्वस्थ पाया गया तो उसने राजा को बताया कि ईश्वर ने शेरों का मुंह बंद करने के लिए दूत भेजा था और इसलिए वह सुरक्षित रहा। इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप राजा दारा ने एक आदेश भेजा कि उसकी सभी प्रजा को दानियल के ईश्वर की पूजा करनी होगी। राजा दारा के शासनकाल के दौरान दारा समृद्ध होता रहा। दानियल को ईश्वर द्वारा दिए गए भविष्य सूचक सपनों और दर्शनों के लिए भी जाना जाता है, जो दानियल की पुस्तक में दर्ज है। दानियल की भविष्यवाणियाँ मानव इतिहास की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, क्योंकि उन्होंने ग्रीक और रोमन साम्राज्यों के उत्थान और पतन और एक शक्तिशाली राजा के उदय की भविष्यवाणी की थी, जो जैसा चाहे वैसा करेगा। वह अपने आप को सब देवताओं से बड़ा और बड़ा मानेगा और देवों के परमेश्वर के विरोध में अनसुनी बातें कहेगा। दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी में एक मसीहा की बात की गई थी,
जिसे मार दिया जाएगा। हमने इस भविष्यवाणी को यीशु के साथ पूरा होते देखा। भविष्यवाणी का शेष भाग 17वां सप्ताह अंत समय में पूरा होगा। दानियल के पास एक अन्य सर्वनाशी कार्य दर्शन भी थे और उसकी भविष्यवाणियों को समझना युगांत विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। दानियल ने बहुत ईमानदारी बरती और ऐसा करने पर उसे शक्तिशाली शासकों का सम्मान और स्नेह प्राप्त हुआ जिनकी उसने सेवा की थी। हालांकि अपने स्वामी के प्रति उनकी निष्ठा और ईमानदारी ने उन्हें कभी भी एक सच्चे ईश्वर में अपने विश्वास से समझौता करने के लिए प्रेरित नहीं किया। यह उसकी सफलता में बाधक बनने के बजाय दानियल की ईश्वर के प्रति निरंतर भक्ति ने उसे अपने दायरे में अविश्वासियों की प्रशंसा दिलाई। अपनी व्याख्याएं देते समय वह ऐसा करने की अपनी क्षमता का श्रेय ईश्वर को देने में तत्पर रहता था। ईश्वर के व्यक्ति के रूप में दानियल की सत्यनिष्ठा ने उसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया का समर्थन दिलाया। फिर भी उसने ईश्वर में अपने विश्वास से समझौता करने से इनकार कर दिया। राजाओं और शासकों के धमकी के बावजूद भी दानियल ईश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहा। दानियल हमें यह भी सिखाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्थिति क्या है। अपनी भक्ति के परिणाम स्वरूप दानियल को मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इन पदों में यह भी ध्यान देने की बात है कि स्वर्गदूत जिब्राइल ने दानियल को क्या बताया कि उसकी प्रार्थना का उत्तर कितनी तेजी से भेजा गया था। इससे हमें पता चलता है कि प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए कितने तैयार रहते हैं। दानियल की ताकत उसकी प्रार्थना के प्रति समर्पण में निहित है। हम सभी के लिए एक सबक है। केवल बुरे समय में ही नहीं बल्कि दैनिक आधार पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इन बातों के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। दोस्तों, आज का यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।